वेलकम बैक दोस्तों। स्कैन इंस्टीट्यूट के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी का लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं सिटीजनशिप। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को देख लें, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आप इस लेक्चर पे आएँ ताकि आपको चीज़ें सीक्वेंस में समझ में आए। दोस्तों, पॉलिटी थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक होता है, थोड़े से ट्रिकी होते हैं इसके कॉन्सेप्ट, इसलिए कॉन्सेप्चुअली हम साउंड हो पाएँ, इसलिए हमें एक डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। उसके लिए आप शुरू से देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से अच्छे समझ में आ पाए। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, आपको इन लेक्चर्स में कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। ये पीपीटी हम आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से इनको बस सुनते जाना है, समझते जाना है, और जितनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं उतनी चीज़ें याद रखें। बाकी तो फिर रिवीजन से तो आपको चीज़ें याद हो ही जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सिटीजनशिप को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिटीजन और एलियन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, भारत में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक सिटीजन होते हैं, एक एलियन होता है। सिटीजन जो होते हैं वो फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट हैं, उनको सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। दे एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। एलियन किसी और देश के नागरिक होते हैं, इसलिए उनके पास सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते हैं। कुछ राइट्स बस सिटीजन के पास होते हैं और एलियन के पास नहीं होते हैं, कुछ राइट्स दोनों के पास होते हैं। हमने यहाँ पर लिस्ट दे रखी है कौन कौन से राइट्स बस और बस सिटीजन के पास हैं और एलियन के पास नहीं है। आर्टिकल 15 के अंदर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये बस और बस सिटीजन के पास है, एलियन के पास नहीं है। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 के अंदर, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये राइट बस सिटीजन्स के पास है, एलियन के पास नहीं है। आर्टिकल 19 भी इसी तरीके से, बस सिटीजन के पास है, एलियन के पास नहीं है। 29, 30 भी इसी तरीके से। दोस्तों, कुछ और राइट्स हैं जो कि ये सारे हो गए आपके फंडामेंटल राइट्स 1 to 4। इसके बाद कुछ राइट्स और हैं जो कि सिटीजन के पास हैं और एलियन के पास नहीं है, जैसे कि वोट करने का राइट, कंटेस्ट करने का राइट। किसके लिए कंटेस्ट करने का राइट? एमपी बनने के लिए या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए। एलिजिबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। इन सारे पोस्ट पर बस और बस सिटीजन ही बैठ सकता है, एलियन नहीं बैठ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया सिटीजन और एलियन के बीच का डिफरेंस। अब सिटीजन कोई कैसे बनता है और उसके मेंबरशिप की क्या क्या बातें हैं, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप की बात होती है। इसके अंदर आर्टिकल 5 में जो भी लोग, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे कौन कौन से लोग सिटीजन थे, उनकी बात होती है। आर्टिकल 6 के अंदर, 6 के अंदर कुछ लोग जो कि इंडिया माइग्रेट किए थे पाकिस्तान से, उन लोगों को कैसे सिटीजनशिप मिल रहा था, उनकी बात होती है। कुछ लोग जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, उन लोगों को कैसे सिटीजनशिप मिला, इनकी बात होती है। कुछ लोग जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और बाहर रह रहे थे इंडिया के, उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा, उनकी बात होती है। अब कुछ और भी हैं इसके अंदर, सारे प्रोविजंस को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 कैटेगरी ऑफ लोग, 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स इंडियन सिटीजन बन गए एट इट्स कमेंसमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना 26 जनवरी 1950 को, जब कमेंस हुआ, तब ये 4 कैटेगरी ऑफ लोग इंडियन सिटीजन बन गए। पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया है,
पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, जो कि पाकिस्तान माइग्रेट किए थे लेकिन बाद में वापस आ गए। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे जो कि इंडिया के बाहर रह रहे थे। अब दोस्तों और कुछ अलग अलग प्रोविजंस हैं, हम उनकी भी बातचीत कर लेते हैं। नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरीली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, यानी अगर कोई भी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। हर व्यक्ति जो कि भारत का सिटीजन है वो तब तक भारत का सिटीजन रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर उसे भारत का सिटीजनशिप से हटा नहीं देती। यानी कि एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, यानी सिटीजन वो रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से ही रहेगा पार्लियामेंट के पास। यानी कि अगला जो पॉइंट है हमारा यही है, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी सिटीजनशिप कोई कैसे एक्वायर कर सकता है और सिटीजनशिप कोई कैसे लूज कर सकता है, इसके लिए जो पूरी तरह राइट है किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात कर लेते हैं। सिटीजनशिप एक्ट के अंदर 1955 सिटीजनशिप एक्ट के अंदर 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप है, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, जो भी टेरिटरी इंडिया एक्वायर करती है उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाते हैं जिस दिन से डेट नोटिफाई हो जाता है उस दिन से। अब 3 तरीके से कैसे सिटीजनशिप जो है कोई लूज कर सकता है 1955 एक्ट के अंदर, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्रीवेशन। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को अब देख लेते हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्रीवेशन को। अगर कोई फुल एज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज यानी 18 साल से ज़्यादा कोई यूथ है, वो ऐसा डिक्लेयर कर देता है कि भारत का सिटीजनशिप वो छोड़ रहा है, तो वो उस दिन से इंडिया का सिटीजन नहीं रह जाता है। ठीक है दोस्तों, वॉर के टाइम में कुछ अलग प्रोविजंस हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमने यहाँ दे रखा है। बाय टर्मिनेशन, अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो भारत का सिटीजन वो उसी दिन से नहीं रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोगों की टर्मिनेशन कंपलसरी कर दी जाती है, यानी स्टेट उनसे सिटीजनशिप उनका छीन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे उनका सिटीजनशिप छीन लेता है अगर उन्होंने सिटीजनशिप फ्रॉड से एक्वायर किया है, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ डिसलॉयल्टी शो की है, अगर उन्होंने एनिमी के साथ वॉर के टाइम पे कम्युनिकेट किया है, अगर उन्होंने within 5 years of registration or naturalization have been imprisoned in any country for 2 years, किसी भी देश में 5 साल के नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर किसी देश में 2 साल के लिए इम्प्रिजन्ड हो जाते हैं तो, और अगर इंडिया के बाहर 7 साल से ज़्यादा वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है तो ऐसे केसेस में उसकी सिटीजनशिप को छीन लिया जाएगा, यानी उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा उसके सिटीजनशिप से। दोस्तों ये टेबल है, हमने एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के बीच में डिफरेंसेस दे रखा है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको ध्यान से अपने पास सेव करके रख लेना और इसको अभी समझ लेते हैं। पहले एनआरआई कौन होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो इंडियन सिटीजन होता है। ठीक है दोस्तों, वो इंडियन सिटीजन होता है सबसे पहली बात। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कौन होता है? दूसरे देश का सिटीजन होता है। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर कौन होता है? जो कि दूसरे देश का सिटीजन होता है और ओसीआई कार्ड होल्डर, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर उसके पास ओसीआई कार्ड है। ठीक है दोस्तों, अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसके पास भी ओसीआई कार्ड है 1955 एक्ट के तहत, वो हो जाता है ओसीआई कार्ड होल्डर। मेजर जो कंफ्यूजन आता है वो एनआरआई और पीआईओ के बीच में आता है। आप इतना याद रखें, एनआरआई इंडियन सिटीजन होता है जो कि इंडिया के बाहर रह रहा है, उसके पास कौन सा पासपोर्ट होगा? इंडियन सिटीजन है तो इंडियन पासपोर्ट होगा। पीआईओ जो है उसके एंसेस्टर तो इंडियन थे लेकिन अब वो किसी और देश का सिटीजन है,
इस तरीके से PIO है। तो PIO कहाँ का सिटीजन है? इंडिया का सिटीजन नहीं है, NRI इंडिया का सिटीजन है। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस लेक्चर को लाइक करें।